वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोगों ने आपका जो यूपी जीके है ना, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है आपके आरओ री एग्जाम के लिए। ठीक, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है आरओ के लिए सीएस की, तो उसको भी लगा लीजिएगा इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 वाले क्वेश्चन से हमें देखना है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कौन कौन सी फसलों का है, मतलब करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। जो सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है आपका वीट का, गेहूं हो गया, फिर पोटैटो, आलू और फिर आपका गन्ना। ठीक है, तो तीन फसल जो है ना, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर आगे देखो, द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल बिजनेस फैसिलिटी सेंटर इज लोकेटेड एट। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। हस्तकला क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो इंसान हाथ से बनाता है, हैंडीक्राफ्ट भी हम लोग बोलते हैं उसे। तो ये कहां पर है? ये है आपके वाराणसी में। ठीक है, कहां देखने को मिलेगी? वाराणसी में। फिर आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड काउ प्रोटेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी मतलब होता है जो एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल होता है। ठीक है, जो एनिमल के मतलब जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो भैया ये है आपके मथुरा में। तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आपको आरओआर में देखने को मिल सकता है। अच्छा देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर है ना, मतलब वो क्वेश्चन आता है यूपी जीके में उनसे। तो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान, ये मथुरा में देखने को मिलेगा। इसको याद कर लो, जो 2 बार बोलूं ना मैं उसको तो याद कर ही लेना। फिर आगे देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोएडा सिचुएटेड। भाई कौन से जिले में आता है नोएडा? तो भैया नोएडा आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, यूपी जीके की मैंने मैपिंग करा रखी है इसी चैनल पे, जिसमें यूपी का जो ज्योग्राफी है वो प्लेलिस्ट में है, उसको देख लेना। सारे जिले अच्छे से करवा दिए हैं उसमें। ठीक है, मतलब देख लेना। तो गौतम बुद्ध नगर में आएगा नोएडा। फिर आगे आओ, अब इसमें एजेशन रीजन का है, भोजपुरी इज द फोक लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, मतलब वहां ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, भोजपुरी और अवधी भी बोली जाती है। फिर क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो ये गलत है भाई, ये किसने बोल दिया? ये तो गलत है। भोजपुरी बोलते हैं, वो फोक लैंग्वेज है, लेकिन बाकी भाषाएं भी बोलते हैं, उसमें अनकंफर्टेबल नहीं है। अवधी भी बोली जाती है वहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए सही है, बट आर जो है ना वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दशहरी मैंगोस। जो कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, ये बात हो रही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? दशहरी मैंगो लखनऊ। ठीक, फिर आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र जो है वो नहीं है आपका? तो ये है आपका इलाहाबाद। ठीक है, बाकी सब जो है निर्यात विकास केंद्र हैं, आगरा भी, खुर्जा भी और मेरठ भी। ठीक, फिर आइए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? देखो इसमें क्या है ना, ये पहले आपका 8 साल था। ठीक, जब ये आपका, अगर मैं पहले की बात करूं, आज से 4-5 साल पहले 8 साल था। लेकिन अभी हाल ही में या शायद 2024 में एक एक्ट पास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। ठीक है, तो अब हिसाब से अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 5 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना। लोकायुक्त होता क्या है? राज्य में होता है जो मंत्रियों के खिलाफ करप्शन की जांच करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। कन्नौज इज द सिटी ऑफ परफ्यूम्स। कन्नौज इत्र का शहर है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी बिल्कुल सही है, मतलब वहां पे इत्र जो उद्योग है ना काफी फेमस है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो भाई ये तो गलत है ना, अगर इत्र का शहर है तो क्या सभी लोग वहां इत्र का उद्योग कर रहे होंगे? ऐसा थोड़ा ना, बाकी उद्योग भी हो रहे होंगे, बाकी इंडस्ट्रीज भी होंगी वहां पे। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला। ए सही है, ए करेक्ट है, बट आर जो है वो हमको रॉन्ग दिख रहा है। फिर देखो, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में वो किस लिए बनाया गया है? उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है? सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग ये बनाया किस लिए जाता है? होता क्या है ना, आप कोई काम कराने जाओ सरकारी विभाग में तो कहेंगे दूसरी विंडो जाओ, दूसरी खिड़की में जाओ, वहां से काम कराओ। वहां जाओगे वो कहोगे पहले इस वाली खिड़की 5वीं नंबर पे जाओ,
5वीं नंबर पे जाओगे कहोगे 20वीं नंबर पे जाओ। इस वजह से ना करप्शन बढ़ता और कोई काम नहीं हो पाता। इसको हटाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग लाया गया और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इंडस्ट्रियल अप्रूवल, औद्योगिक अनुमोदन। सबसे ज्यादा समस्या है भैया हम लोग को तो होती है, लेकिन जो उद्योग लगाने आता है भाई, जब उद्योग लगेगा ना तभी इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी पैसा आएगा राज्य में और तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उद्योग लगाना जरूरी है। अब उद्योग ही नहीं लगाने दे रहे हो, कितने सारे उनको चक्कर लगवा दे रहे हो, तो वो भी परेशान, किसी और राज्य में किसी और देश में जाएगा। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस लिए है? इंडस्ट्रियल अप्रूवल के लिए, ठीक है। मतलब ये अच्छी चीज रहती है अगर इंडस्ट्रीज आपकी और लगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। अब उत्तर प्रदेश में उद्योग काफी लग रहे हैं, आप बिहार को देखो, बिहार में तो कोई भी उद्योग नहीं है, ठीक है। मतलब इसी वजह से वहां पे माइग्रेशन बहुत होता है, लोग उस राज्य से, बिहार से बहुत अलग अलग जगह जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, एकदम से नहीं कुछ कोई चीज बदल सकती, लेकिन धीमे धीमे भी अगर कोई चीज बदल रही है ना, ठीक है, और दिख रहा है आपको ग्राउंड पे, तो बहुत सही चीज होती है। आगे देखो, इन विच सिटी वॉज द फेमस ठुमरी सिंगर गिरजा देवी बॉर्न? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठुमरी जो है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसका एक फॉर्म है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है गिरिजा देवी का, ये कहाँ पे, ये है आपके वाराणसी में हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर वाराणसी हो जाएगा। फिर आगे देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, ठीक है, सबसे पूर्वी शहर जो है ईस्टर्न वाला, ये कौन सा है? तो ये है आपका बलिया। कौन सा है? बलिया। वेस्टर्न मोस्ट बताओ जरा, पश्चिमी, पश्चिमी बताओ। ये मैंने आपको आपका जो प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी जी के ज्योग्राफी, उसमें करवाया हुआ है, देख लेना एक बार, सारे डिस्ट्रिक्ट समझ में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, ये हमको बताना है इसमें। देखो, वाराणसी स्पेशलिटी कल्चर और रिलीजन बिल्कुल सही है, संस्कृति एवं धर्म। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। फिर झांसी इंडस्ट्रियल सेंटर, ये गलत है भाई। औद्योगिक केंद्र में आपका कानपुर आ सकता है, झांसी नहीं है। झांसी किस लिए फेमस है? आपका एक हिस्टोरिकल सिटी है, रानी लक्ष्मीबाई का वहां जन्म हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा सही मैच नहीं है, वो सी वाला ही हो जाएगा आपका, ठीक। और मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग के लिए है। मतलब बाकी ऑप्शंस जो है ना वो सही दे रखे हैं, सी वाला जो है ना वो सही नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो आपका वुड कार्विंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब जो लकड़ी होती है उसकी जो नक्काशी की जाती है, डिजाइन बनाया जाता है, वो कौन सा जिला फेमस है? तो ये है आपका सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर, ये चीज ध्यान रखना। फिर ऑन नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये कहां पर हम लोगों ने बनाया हुआ है? तो ये बना है आपके इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। कौन सा? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक, आपका कल्चरल सेंटर सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब जरा क्या है। टू क्लैरिफाई व्हाई उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड शुगर बोल ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। पहली चीज ये फैक्ट है, इसको याद कर लो। किस लिए कहा जाता है? अलग अलग हमें स्टेटमेंट देखने हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का उत्तर प्रदेश में ही है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, बिल्कुल सही है। एक इंस्टीट्यूट है शुगर केन इंजीनियरिंग एजुकेशन उत्तर प्रदेश में, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एक इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलों की संख्या है, तो गलत है। सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स है, चीनी की मिल है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। कहाँ? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर केन ग्रोवर्स हैं, गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये सही है। गलत सिर्फ थर्ड वाला है, पहला, दूसरा, चौथा जो है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, ये आ सकता है। फिर आइए, व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया? जो क्षेत्रफल के अनुसार की अगर हम बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? अब बहुत लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो पहले ही बोल देते हैं पहले स्थान पे होना चाहिए, तो भाई ये गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आता है आपके 4th नंबर पे, ठीक है। कौन से 4th नंबर पे? क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, याद कर लो इसे। दूसरे नंबर पे है आता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, और 4th पे आता है उत्तर प्रदेश। यूपी जो है पहले नंबर पे है आपका जनसंख्या के मामले में। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, ठीक। फिर आइए, इनमें से भैया किसका जन्म जो है वो आपको आगरा में देखने को मिलता है? तो जन्म आगरा में हुआ है मिर्जा गालिब का, जो आपके कवि हैं उर्दू भाषा के, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द स्टेट अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स? किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। कौन सी? राजकीय ललित कला अकादमी, ओके। फिर आओ,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन थी? तो करेक्ट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी वाला, श्रीमती सुचेता कृपलानी। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक रही हैं, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। फिर आगे देखो, अब इसमें भी बोला जा रहा है भैया आपका कौन सा जो है मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है वो ए वाला। अभी बताया जो आपका वुड कार्विंग है, जो लकड़ी की नक्काशी है, वो कहाँ पर होती है? सहारनपुर में होती है। पहले वाला ही सही मैच नहीं है, बाकी सब सही है। खुर्जा जो है आपका टेराकोटा, मेरठ जो है भैया बैट वगैरह के लिए बहुत फेमस है, खेल कूद के सामान जो आपके बैट होते क्रिकेट। फिर जलेसर जो है वो आपका कास्ट वेल्स के लिए, ठीक है, घंटियों के लिए। फिर आइए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मुदिया पूर्णिमा फेयर इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा मेला, इसका आयोजन जो है ये कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके गोवर्धन में, ठीक है, कहां पे? गोवर्धन में होता है। गोवर्धन जो है ये आपका एक तहसील है मथुरा में, ठीक। फिर आ गया, अब इसमें हमको बताना है कि भैया कौन जो चीज है किसके लिए आपका फेमस है। अब यहाँ पे वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अलीगढ़ जो है लॉक्स के लिए, तालों के लिए फेमस है, ठीक है। फिरोजाबाद जो चूड़ियाँ होती हैं बैंगल्स, उसके लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, बिल्कुल सही। और जो टांडा है वो विद्युत करघा के जो उत्पाद, मतलब जो बिजली से मशीनों से जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, पावर लूम प्रोडक्ट्स, उसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद क्या हो गया आपका? बैंगल्स। मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल, पीतल के बर्तन। और टांडा पावर लूम प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। देख भी सकते हो, ए का दूसरा है, बी का फोर्थ है, बस बाकी सब तो यहीं से पता लग जाता है। अब इसमें बोले जरा कौन सा भैया सही नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, वन्य जीव अभयारण्य। सही जो नहीं है वो है नवाबगंज। नवाबगंज कहाँ देखने को मिलती है बर्ड सेंचुरी? ये है आपकी उन्नाव में। कहाँ पर आती है? उन्नाव में आती। 54 का बी वाला जो है ना, ये होगा करेक्ट, मतलब ये गलत है। और यही बोला जा रहा था, कौन सा गलत है ये बताइए। फिर आओ, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय जो है वो खोला गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके इलाहाबाद में। पहला जो खोला गया है समाजवादी अभिनव विद्यालय, ये आपका इलाहाबाद में खोला गया था, ठीक। फिर आ गया ये अलग अलग मिनरल है, और आपका बताना है कौन सा खनिज है कौन से जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो भैया देखो, सोनभद्र में पाया जाता है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ठीक। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू पाई जाती है। ललितपुर में तांबा, कॉपर हो गया, ठीक है। और फिर मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक जो फायर क्ले है वो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। याद रखना है, सोनभद्र लाइमस्टोन, फिर आपका इलाहाबाद जो है ग्लास सैंड, ललितपुर कॉपर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक। फिर आ गया ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को, ठीक है। तो ये समर्पित है आपके ऋषि व्यास जी को, ठीक है, ऋषि व्यास को। ए वाला करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल, तो देखो मान लो अगर ये उत्तर प्रदेश है तो ये हो गया वेस्टर्न पश्चिमी, ये हो गया आपका ईस्टर्न, ठीक है, ये पूर्वी हो गया। तो जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन हम लोग उगाते हैं जो सेंट्रल सेक्टर है, ये वाला यहाँ पे बी पे केंद्र सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका बुंदेलखंड रीजन भी आता है, अवध रीजन भी आ गया, ठीक है, बी वाला केंद्रीय क्षेत्र। विच सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश इन 2014? कौन सा किस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में करी गई थी? तो ये करी गई थी झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। फिर आओ आगे, उत्तर प्रदेश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? जरा सोचो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है आपका कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कब बनाई गई थी? 1887 में अंग्रेजों ने बनाई थी। और पहली तीन कौन कौन सी वो भी याद रखो। पहली तो है आपकी कलकत्ता, फिर हो गई आपकी बॉम्बे, और फिर है आपकी मद्रास, और फिर चौथे नंबर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नंबर आता था। तो चलो अब इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है, और कर लिए हमने। बाकी सीरीज चलती रहेगी, 4-5 वीडियो और आएंगे और अच्छे से आपका यूपी जीके जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है आरओ एग्जाम के लिए, उसको भी देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चल रहा है, लेकिन वो
यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आप यूपी बीसीएस की तैयारी भी कर रहे हो तो उसका पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है। आरओ का सिलेक्शन मटेरियल भी आप ले सकते हो और आरओ की टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।